I wish to draw a picture of three faces that represent the vast majority of the people of India. The first is the face of the woman. The second is the face of the youth. The third is the face of the poor. जो तीन चेहरे वित्त मंत्री ने कहा कि इस सरकार को दिखते हैं, एक महिला, एक युवा और एक गरीब, ना तो उन तीनों को कुछ दिया है। महिलाओं को एक कॉस्मेटिक महिला बैंक देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। युवा के लिए रोजगार के कोई अवसर सृजित करने की बात इस बजट में नहीं कही गई और न गरीब की गरीबी दूर करने के लिए कुछ कहा गया। बजट से पहले केवल आम आदमी की बात करने वाली कांग्रेस ने इस बजट में देश के तीन खास चेहरों गरीब, युवा और महिला की बात की है। लेकिन वित्त मंत्री ने जिन तीन चेहरों का जिक्र किया है, क्या वो चेहरे आम चुनाव में कांग्रेस के हाथ के साथ होंगे? इस सवाल पर चर्चा से पहले एक नजर बजट के उन खास प्रावधानों पर जिनके जरिए वित्त मंत्री ने देश के गरीब, नौजवान और महिलाओं को लाभ पहुंचाने की बात कही है। शहरी गरीबों के घर के लिए 2000 करोड़ का फंड, कांग्रेस की महत्वाकांक्षी परियोजना फूड सिक्योरिटी बिल के लिए 10,000 करोड़ का प्रस्ताव, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक खास सोशल सिक्योरिटी पैकेज का ऐलान, जिसके तहत पेंशन, बीमा और मेडिकल सुविधाएं देने का वादा, आपका पैसा आपके हाथ यानी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम को अगले साल पूरे देश में लागू करने की घोषणा, मनरेगा के लिए 33,000 करोड़ की व्यवस्था। लेकिन बीजेपी का दावा है कि वित्त मंत्री आंकड़ों की बाजीगरी के सहारे मनरेगा के कम पैसे को बढ़ाकर पेश कर रहे हैं। साथ ही ग्रामीण विकास के नाम पर सरकार ने जो 80,194 करोड़ देने का वादा किया है, उसमें से वो 33,000 करोड़ मनरेगा के लिए ही ले रही है। Now the first flagship scheme of this government, Manrega, started with 40,000 crores per year expenditure. Last year brought down to 33,000 crores. This year he retains 33,000 crores. But the revised estimates probably show that the actual expenditure has been substantially reduced. महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं के लिए 97,000 करोड़ की व्यवस्था, भारत में पहली बार बनने वाले महिला बैंक के लिए 1,000 करोड़ रुपए का फंड और महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए 1,000 करोड़ का निर्भया फंड। लेकिन वित्त मंत्री ने अपने बजट में ये नहीं बताया कि निर्भया फंड को दिए जाने वाले 1,000 करोड़ कहां और कैसे खर्च होंगे। बस उन्होंने निर्भया फंड के लिए 1,000 करोड़ देने की बात कह दी है।